नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच जॉस्टॉक के अगेन आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया है मुझे। और जैसे कि आप लोग मेरी पहले जॉस्टॉक पे मेरी जर्नी देख चुके हो, सुन चुके हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के ना क्वेश्चंस थे और वहाँ पे कमेंट्स थे कि सर आपने जो अपनी जर्नी बताई है उसके अकॉर्डिंग कुछ मार्केट में ना ऐसा आके दो, या जो चीज़ आप यूज़ करते हो लाइव मार्केट में आपने प्रॉफिट बनाया है या प्रॉफिटेबल हुए हो, वो चीज़ ना एटलीस्ट सब लोगों के साथ शेयर करो। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जॉस्टॉक को कि उन लोगों ने फिर से मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। और आज आपको अपने पूरे दिल से ना कुछ चीज़ ऐसी देना चाहूँगा जो इस मार्केट में रिटेलर्स ना बहुत ज़्यादा लॉसेस कर रहे हैं। मतलब जो ऑप्शंस बाइंग हम लोग करते हैं, आज हम बात करेंगे ऑप्शंस बाइंग की। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. जहाँ पर रिटेलर्स 95% लोग लॉसेस में, मतलब सेबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी 95% लोग लॉसेस में है, रिटेलर्स ही लॉसेस में है वहाँ पे ना। तो आज हम उसी की बात करते हैं कि अगर रिटेलर्स कुछ अलग तरीके से काम करें, जैसे कि मैंने लास्ट मेरी जर्नी में भी आप लोगों को बताया था कि मेरा ना ट्रेडिंग करने का, मैं स्टॉक्स के अलावा जब मैं इंडेक्स में ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं इन्वेस्टमेंट की तरह ही ट्रेडिंग करता हूँ। इंडेक्स में भी मैं मंथली ऑप्शंस बाई करता हूँ। तो वो जो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था वो आज एज ए टेक्निकली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मैं क्या देखता हूँ, किस यहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ, क्या चीज़ें देखने के बाद मुझे ये सारी जो मेरी जर्नी थी लॉसेस वाली प्रॉफिटेबल जो हुई हैं वो कैसे चेंज हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली इस मार्केट में 2-3 चीज़ें हैं कि आप अगर मार्केट में आए हो, ये स्कैल्पिंग करने वाले खासकर न्यू ट्रेडर्स के लिए मेरा एक ही सजेशन है। जो न्यू ट्रेडर्स आते हैं ना मार्केट में, खासकर न्यू ट्रेडर्स के लिए ना मेरा एक ही सजेशन है कि जब आप मार्केट में आते हो ना तो ऑप्शन बाई को ना थोड़ा सा अवॉइड करो। ये इतना, मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ, इतना इजी बिजनेस नहीं है कि आप डीमेट अकाउंट में कुछ पैसा डालो और यहाँ पर अपना बिजनेस चालू कर दो। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए एक लॉन्ग टाइम जर्नी है, प्रैक्टिस का गेम है, लंबा टाइम लगता है। तो मुझे भी 10 से 12 साल लगे इन सब चीज़ों को समझने में, यहाँ तक आने में। चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अपना पीएन पहले शेयर कर चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैंने अपना पीएनएल डाला हुआ है, वहाँ पर पूरा वेरीफाइड पीएनएल है। आप जाके देख सकते हो किस तरीके से मैंने लॉसेस करने के बाद, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे लास्ट वीडियो में सर अपना वेरीफाइड पीएनएल, वो मैंने पूरा यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। आप देख सकते हो किस तरीके से 50 लाख के लॉसेस वेरीफाइड पीएनएल में थे और उस वेरीफाइड पीएनएल को कैसे मैंने ना प्रॉफिटेबल पीएनएल बनाया है। तो वो आप लोग देख सकते हो सारे का सारा। तो मेन चीज़ यही है, गलतियां कहाँ करता था कि आया हीरो जीरो करना, बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड्स लेना, छोड़ना, सेल करना, बाय करना, दिन में 100 ट्रेड्स मार दी। उसमें क्या है कि हम लोगों का सिर्फ एक जगह फोकस रहता है कि कम से कम हम लोग लॉसेस देख रहे हैं। जो ब्रोकरेजेस जा रहे हैं ना उस पर किसी का कभी फोकस नहीं रहता कि जितना टैक्सेस आप दे रहे हो वहाँ किसी का फोकस नहीं रहता। जब आप ओवर ट्रेडिंग में जाते हो ना तो वो कई सारी चीज़ें आपको नुकसान करती है। टैक्सेस भी होगा, आपका जो भी उसमें ब्रोकरेज लगेगा वो तो लगेगा ही, और जो लॉसेस है तो वो लॉसेस है ही। मैं हमेशा एक ही चीज़ आप लोगों को पहले भी बोला हूँ कि ऑप्शन चेन टेक्निकली भी आप पे मैं ऑप्शन चेन देख के नहीं ट्रेड करता, और प्राइस एक्शन जो स्कैल्पिंग करने आते हैं मैं इंडेक्स में भी स्कैल्पिंग नहीं करता कभी भी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज आप लोगों के साथ शेयर करने आ रहा हूँ कि जॉस्टॉक के माध्यम से, जॉस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे, कि आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ जिन चीज़ों को देख के मैंने ना पैसा बनाया, मार्केट में पैसा बना है, और वो वेरीफाई सब कुछ आप लोगों के सामने है, उसको आप लोग अच्छे से देख सकते हो। तो मैंने ना हमेशा कोशिश करी है, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे साथ जुड़े हैं मेरे ग्रुप में ना, उन लोगों को सबको पता है कि मैं एटलीस्ट मंथली या नेक्स्ट वीक की ना ऑप्शंस बाइंग करने जाता हूँ, जिसके विनिंग चांसेस ना बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब लॉसेस के चांसेस बहुत कम है। फॉर एग्जांपल आप लोग मार्केट में अगर न्यू आए हो ना, न्यू आने से आप क्या होगा न्यू मार्केट में कि एक कैंडल्स अप एंड डाउन हुई, आपका कैपिटल 50% ये एसलेट हो गया। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करके किसी स्टॉक्स में पैसा बना सकता हूं तो मैं इन्वेस्टमेंट करके क्या कभी किसी इंडेक्स में पैसा नहीं बना सकता? बना सकता। मंथली ऑप्शंस बाइंग, फॉर एग्जांपल कि आज हम लोग अगस्त के फर्स्ट वीक में हैं, तो मुझे क्या करना होगा, मैं अगस्त की फर्स्ट वीक का, सेकंड वीक का, थर्ड वीक का कोई भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शंस बाय नहीं करूंगा। मैं फुल अगस्त मंथ की जो कॉल्स होंगी उसको बाय करूंगा अकॉर्डिंग टू टेक्निकल जो मैं देखता हूं मार्केट में, उसको देखने के बाद
तो उसमें देखने के बाद मैं उसको बाय करूंगा, जिसमें मेरे साथ दो तीन चीजें होंगी। एक तो मेरा प्रीमियम डीके बहुत कम होगा, दूसरा मेरी ट्रेड अगर गलत हो जाती है उसको मैनेज करने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा। इन द मीन्स मैं बाय भी कर सकता हूँ, अगेन एवरेज भी कर सकता हूँ। दूसरा उस ट्रेड में मैं ऊपर से कोई भी, अगर मैंने कॉल बाय कर ली तो ऊपर से कोई सेलिंग भी कर सकता हूँ, मतलब उसमें बाद में मैं हैजिंग कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है कि मोस्ट प्रॉब्लली रिटेलर्स तो यहीं आज भी फंसे हैं कि आते हैं और 10 मिनट में ही अप एंड डाउन किया, बहुत सारी ट्रेड्स बाय एंड सेल्स मारी, और उसके बाद ना ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लगे, टैक्स लगे, जो मार्केट में लॉसेस है वो तो है ही। तो मेरा मंथली बाइंग में किस बिहाफ पे करता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कोशिश करना आप लोग इसको पहले बैक टेस्ट करना, और बैक टेस्ट करके अगर आप लोगों को रिजल्ट आए तो इस पर थोड़ा सा कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना। बट इसका सबसे पहला रूल एक ही होगा कि एटलीस्ट आपके पास कोई भी ट्रेड करने के लिए ना 4 वीक्स, मतलब ऑलमोस्ट 20 वर्किंग डेज, 20 ट्रेडिंग डेज आपके पास होने चाहिए। जब आप ट्रेडिंग का प्लान करोगे 20 ट्रेडिंग डेज आप लोगों के पास होने चाहिए। आप सेकंड वीक में बाय करोगे अगस्त के, उसके बाद नेक्स्ट वीक का प्लान करोगे, मतलब नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक का प्लान करोगे। थर्ड वीक में एंट्री करोगे तो नेक्स्ट वीक के थर्ड वीक का प्लान करोगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 20 डेज ट्रेडिंग के आपके पास होने चाहिए। किस बिहाफ पे ट्रेड करते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा अभी। और पहले हम चलते हैं इंडेक्स की तरफ। एक चीज़ है जो मैं बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करता हूँ, मेरा एक सेटअप बनाया हुआ है 5 SMA हाई लो, और उसमें कुछ चीज़ों में मैंने मैन्युफैक्चरिंग मॉडिफिकेशन किया है। RSI और RSI के बिहाफ पे और 5 SMA हाई लो के बिहाफ पे, प्लस बॉलिंजर बैंड और VWAP, ये सारी चीज़ों को मिला के मैंने अलग अलग सबका काम है। RSI का काम ओवरबोट ओवरसोल्ड जोन बताएगा। RSI जो इंडिकेटर है हम लोग देखते हैं किसी भी ब्रोकर्स में जाके ना, RSI होता है कि प्राइस की स्ट्रेंथ को बताता है कि प्राइस कहाँ तक फॉल करेगा और कहाँ ओवरबोट जोन में हो गया है। दूसरा 5 SMA हाई और लो, वो दोनों आपको प्रॉफिट को राइड करने में और एग्जिट पॉइंट में ना दोनों हेल्प करते हैं। 5 SMA हाई लो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कैसे सेट करने। बॉलिंजर बैंड का क्या है कि वॉल्यूम के हिसाब से, जब वॉल्यूम बनता है वॉल्यूम के हिसाब से वो ब्लास्ट होता है, तो वो आपको 5 SMA हाई लो के साथ में कंफर्मेशन देता है कि बॉलिंजर बैंड और 5 SMA हाई के साथ जब प्राइस जा रहा हो तो उसको कहां तक राइड करना है, कब वो सेटअप के हिसाब से, कब वो ट्रेडिंग में आपको टाइम वाइज करेक्शन में जाएगा प्राइस। जब बुलिश होगा प्राइस या बैरिश होगा तो उसमें बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट होता है। हम लोग ट्रेडिंग में अभी चलेंगे आप लोगों को साथ सेटअप पे। सबसे पहले बात करते हैं RSI की कि प्राइस का हमें कब पता होगा कि ओवरसोल्ड जोन में है ना ओवरबोट जोन में। तो मैं हमेशा RSI यूज़ करता हूँ, नॉर्मल RSI आप चाहे कर लो उसमें, या फिर आप एक काम और भी कर सकते हो इसके अंदर ना, आप ना RSI डाइवर्जेंस वाली एक बार RSI यूज़ कर लो। ये वाला RSI आप यूज़ करो। ये वाला RSI करने के बाद इसमें एक ही चीज़ आपको करनी है, ये 80-20 जो है ना, इसको 80-20 ही रहने देना है। इसमें कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी, सिर्फ यहाँ एक सेटिंग चेंज करनी है आपको 9, 14 की जगह RSI 9 आपको इसमें कर लेना है और इसको डन कर देना है। ठीक है, अब आपको समझ में आता है कि मैं अभी तक इसको बैक टेस्ट जब भी किया हूँ, जितने भी इस पे मैंने ट्रेड किए हैं, मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि RSI किसी भी टाइम फ्रेम में अबव 85, वो चाहे डे टाइम फ्रेम हो, चाहे वो आवरली टाइम फ्रेम हो या इंट्राडे ट्रेड के लिए टाइम फ्रेम हो, जब कभी भी 85 के अबाव गया है या तो प्राइस टाइम वाइज करेक्शन में चला गया है या प्राइस वहां से बैक होना स्टार्ट हो गया है। प्राइस कभी भी बिलो 20 किसी भी टाइम फ्रेम में आया हो, बिलो 20 RSI कभी भी आया हो, या तो प्राइस वहां से पूरा बैक हो गया है या प्राइस वहां से टाइम वेज करेक्शन में चला गया है। मतलब अगर फॉल कर रहा है बिलो 20 RSI अगर आपका आ गया है तो बिलो 20 RSI आने के बाद प्राइस गिरना स्टॉप हो जाएगा। वहां से या तो टाइम वेज करेक्शन होगा या प्राइस वहां से कहीं ना कहीं एक बारी बाउंस बैक करेगा। अगर उसको और गिरना है अपने RSI को बाउंस बैक करेगा और अगेन गिराएगा। होता है RSI कई बारी 8, 10, 20 के नीचे आ जाएगा, बट उस सिनेरियो में हम लोगों के चांसेस बनते हैं कि यहाँ से बाउंस बैक एक बारी प्राइस होगा। बाउंस बैक होने के बाद प्राइस बैक होगा, बैक होने के बाद अगर उसको और फॉल करना है तो फिर फॉल करेगा। पहले RSI को हिट अप करेगा, अगेन फॉल करेगा। अगर RSI के अबाउट 85 हो गया है, प्राइस एक बार ऊपर जाने में दिक्कत होगी प्राइस को, वहां प्राइस जाकर रुकेगा, रुकने के बाद एक बार थोड़ा सा करेक्शन करेगा या टाइम वेज करेक्शन करेगा और अगेन मोमेंटम करेगा। ये छोटे टाइम फ्रेम से लेके बड़े टाइम फ्रेम तक आप इसको सब में यूज कर सकते हो।
इस 20 RSI को। तो ये तो हो गया RSI। RSI का काम में क्या मतलब, मैं हमेशा जब स्विंग ट्रेड करता हूं तो आवरली चार्ट के बिहाफ पे अपना स्विंग ट्रेड करता हूं कि आवरली चार्ट पे मेरी ट्रेड रोज नहीं बनेगी। मैं कभी ट्राई नहीं करता कि मेरा ट्रेड हर डे पर डे मेरा ट्रेड बने। मैं कोशिश करता हूं मेरा टाइम आने का, कि मेरा टाइम जब आता है तब मैं अपने ट्रेड का प्लान करता हूं जिसमें मेरी विनिंग कैपेसिटी ना बहुत ज्यादा है। मतलब ट्रेड्स का आप भी देखोगे पूरे महीने में एक भी ऐसा लेट नहीं होता। कई बार होता है कि पूरे महीने में एक दो ऐसा लेट हुआ, बाकी सारी ट्रेड प्रॉफिटेबल है। बट जो प्रॉफिटेबल ट्रेड होती है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड ना उनके मतलब प्रॉफिटेबल बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें राइड करने में हेल्प करते हैं हम लोगों को 5 SMA हाई और लो। कैसे राइड करना है वो 5 SMA हाई लो में मैं आप लोगों को समझा देता हूं एक बारी। मूविंग एवरेज आप करेंगे, यहां पर सेटिंग में सिर्फ 5 करना है, जो नॉर्मली पहले एक दो बारी मैं वीडियोस में बता चुका हूं। हाई और कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं करना, सिर्फ हाई चेंज करना है, कलर रेड रख लेना है। उसके बाद दोबारा से आप जाओगे मूविंग एवरेज में, जाओगे 5 SMA करोगे, 5 SMA लो के साथ में इस बार हम लोग जाएंगे, लो सेट करना है। इसमें कलर आप चाहो कोई भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो ये चीज होगी। हमें हमेशा एक ही चीज मैंने देखी, अभी बताया ना आप लोगों को, जब कभी भी RSI, चलो ये मैं बता देता हूं, ये आपका सेट हो गया। उसके बाद में हम लोग यूज करते हैं एक इंडिकेटर का और, जो इंट्राडे में हमें हेल्प करता है कि प्राइस को कब अपना ट्रेंड चेंज करना है। इंट्राडे का ट्रेंड कहां से हम देखेंगे, उस प्राइस का नाम है VWAP, उस इंडिकेटर का नाम है VWAP, जो हमें इंट्राडे की ट्रेड के लिए ट्रेंड बताएगा। अगर कभी भी RSI ओवरसोल्ड जोन में है, 5 SMA हाई लो प्राइस के साथ में है और वहां पर VWAP कभी भी आपको इंट्राडे ट्रेड में मिल जाए आपके ट्रेड के प्लान के अकॉर्डिंग, तो वहां से आप बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो अपने ट्रेड का। ठीक है, एक इंडिकेटर और रहेगा इसके साथ में, जिसमें और कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है, नॉर्मल यूज करना है, जो हमें ना प्रॉफिट को राइड करने में हेल्प करेगा। 5 SMA हाई और लो, दो चीज आप अच्छे से समझ लो, ये हमें प्रॉफिट को राइड करना और एग्जिट करना बताते हैं। ये हमें प्रॉफिट को राइड करना और एग्जिट करना बताते हैं। सिंपल एक चीज आप समझिए कि यहां पर कभी भी प्राइस RSI के ब्याह पे, जहां RSI ना, जहां पर भी RSI 20 है, पहले प्लान ट्रेड का प्लान कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों की ट्रेड का प्लान कैसे होगा। कि फॉर एग्जांपल RSI एक तो 20 होना चाहिए आवरली चार्ट पे, या बिलो 20 होना चाहिए। RSI या तो बिलो 20 हो या 20 RSI हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही देखना है आवरली चार्ट पे, जब जब 20 के पास में आएगा, या फिर डे चार्ट में भी कभी कोई न्यूज की वजह से, करेक्शन की वजह से मार्केट आ जाता है 20 पे, उस टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंड रिवर्सल की ट्रेड्स देखना स्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि मोस्टली मेरे एक्सपीरियंस में यही रहा है कि वहां से हमेशा प्राइस बैक हुआ है, उस एरिया से प्राइस बैक होने स्टार्ट कर देता है और अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है वहां से। ऐसा नहीं छोटा मोटा, वहां पर हम लोगों की जो ट्रेड्स होंगी ना, मतलब इसको मैं बोलता हूं स्विंग ट्रेड्स। मैं स्कैल्पर नहीं हूं, मैं स्कैल्पिंग करके आज तक ट्रेड में पैसा नहीं बनाया हूं, मैं स्कैल्पिंग में आज तक लॉस ही किया हूं। तो हमेशा स्विंग ट्रेड में पूरा पैसा बना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन भी ट्रेड रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन मैनेज करके उस ट्रेड को निकाल लेते। कुछ लोग जो जुड़े हैं उन लोगों को पता भी है कि इस ट्रेड का रिजल्ट और इसका विनिंग चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं, आप लोगों को पता भी होगा जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमेशा एक ही चीज़ फॉलो करनी है, जब कभी भी RSI आपका 20 पे आ जाए या बिलो 20 हो जाए, उसमें आपको फोकस कर लेना कि अब यहां से ट्रेंड रिवर्सल होना कब है। ट्रेंड रिवर्सल के लिए क्या देखना है, सबसे पहले कि इंट्राडे में हमें वेट करना है कब प्राइस VWAP के ऊपर आ जाए, एक आवरली कैंडल कब VWAP के ऊपर आके क्लोज हो जाए। फॉर एग्जांपल कि RSI लो 20 हो या 20 हो, VWAP के ऊपर में प्राइस क्लोज हो जाए। दो चीज, 5 SMA हाई और लो, 5 SMA हाई और लो दोनों के बीच में प्राइस कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा हो, तो उस दिन का ट्रेड का प्लान हम कैसे करते हैं। जो स्विंग ट्रेड को मैं 2 दिन 3 दिन तक भी लेके चला जाता हूं कई बारी, उस ट्रेड में प्लान हम कब करेंगे कि जब जो मॉर्निंग का लो बना होगा उस दिन का हम लोगों का वो एसएल होता है जो मॉर्निंग लो होगा, और ट्रेंड रिवर्सल पे ना हमेशा जब VWAP के ऊपर प्राइस आएगा हम लोग वहां 50% क्वांटिटीज अपनी बाय करते हैं। सबसे पहला रूल कि हम लोग फर्स्ट टाइम 50% क्वांटिटी बाय करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे अगर 4 लोट बाय करने हैं तो मुझे ना पहले मैं 2 लोट ही बाय करूंगा। पहला रूल 50% क्वांटिटी फर्स्ट टाइम में बाय करनी है। दूसरा रूल RSI बिलो 20 या 20 के आसपास में होना चाहिए
किसी भी प्राइस का, वो चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। तीसरा रूल, हमारे पास 20 डेज का मिनिमम ट्रेडिंग डेज हमारे पास में होने चाहिए। मिनिमम 20 डेज मिनिमम अपने पास में होने चाहिए ट्रेडिंग डेज, ठीक है। तीसरा, चौथा रूल कि हमेशा जरूरी नहीं है आपको ड्रॉ ट्रेड करना है। होगा ट्रेड में आप एंट्री लोगे और इंटरडे में भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाएंगे, बट सेटअप को प्रॉपर फॉलो करोगे उसमें आपको अच्छा मजा आने वाला है। ये 3-4 चीजें आप इसमें ध्यान में रख के इसका प्लान करना, इस ट्रेड का। और विनिंग कैपेसिटी देखना, जहां आप लोग जाते हो ना, प्रीमियम डीके या एसएल हिट हो गया या बहुत सारी चीजें, जब प्राइस का आपको गिरने का पता होना कि कितना गिरेगा, मतलब होता है ना, कई बार बोलते हैं इंसान और प्राइस की गिरने की पता होनी चाहिए बस। तो गिरा हुआ प्राइस, सेम सिनेरियो वही है कि जो गिरा है वो उठेगा भी है। तो गिरने की वैल्यू वही है कि मैंने RSI 9 को हमेशा तब देखा है ना, 20 के नीचे अभी भी आ जाए, 20 के नीचे जाए वो 10 भी आ जाए, बट वहां से रिवर्सल कब ढूंढना है, जब एक आवरली कैंडल VWAP के ऊपर क्लोज कर जाए। फिर से मेरी बात को एक बार रिपीट कर रहा हूं, 20 के नीचे RSI हो और VWAP के ऊपर में एक कैंडल क्लोज हो जाए, मूविंग एवरेज 5 SMA हाई और लो दोनों के बीच में प्राइस सस्टेन हो जाए, वहां आप अपनी 50% क्वांटिटीज को बाय करोगे। 50% क्वांटिटीज को बाय करने के बाद प्राइस, अगर आपकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल निफ्टी की कोई भी कॉल्स आप बाय कर रहे हो, उसकी वैल्यू अगर 200 रुपीज है और वो इंटरडे में घूम के ही 150 आ गया, जब तक अपने लो को ब्रेक नहीं करता उस दिन का, वो आप उस ट्रेड में से एग्जिट नहीं करोगे। कम से कम 50% वैल्यू कम होने पे हम लोग उसमें मिनिमम ऐड करते हैं, जिसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि 50% पे आएगा। होता क्या, 180 160 से ना वापस प्राइस घूमने लगता है, क्योंकि जब RSI आपका बिलो 20 होगा ना, वहां आपके चांसेस विनिंग के बहुत ज्यादा होंगे। सेम सिनेरियो अपसाइड में भी है। बिलो 85 जब कभी आपका RSI चला जाए तो वहां से करेक्शन मोड देखने को मिलेगा, वहां से करेक्शन मोड मिलेगा, मतलब करेक्शन आएगा प्राइस में, या तो टाइम वाइज करेक्शन होगा या प्राइस वाइज करेक्शन होगा। दो ही तरीके के मार्केट में करेक्शन है, एक प्राइस वाइज, एक टाइम वाइज। तो या तो वहां से प्राइस वाइज करेक्शन देखने को मिलेगा या टाइम वाइज करेक्शन को देखने को मिलेगा। तो वो चीज आप लोगों को समझनी भी, सेम सिनेरियो हम लोगों को अप साइड से भी करना है। जब कभी भी RSI आपकी 80 के आसपास में आ जाए, 85-80 के आसपास में आ जाए और वहां से 1 आवर की एक कैंडल आपके VWAP के नीचे में क्लोज हो जाए, तो वहां से हम अपनी ट्रेड का प्लान ना पुट साइड करेंगे। मतलब जैसे हम लोगों ने देखा डाउन साइड करेंगे, ऐसे ही सिनेरियो हम लोगों का यही होगा कि ट्रेड को पुट साइड से भी हम लोग ऐसी एंट्री लेंगे। इसमें 2-3 चीजें और मैं आप लोगों को बता दूं, 2 चीजें और ऐड करके जा रहा हूं, वो आप लोग देख लेना, बाकी बैक टेस्ट करना एक बारी। सेम सिनेरियो एक होना चाहिए, एंट्री हो जाए 5 SMA हाई के ऊपर, VWAP क्लोज किया, ट्रेड का प्लान कर लेना है। जैसे ही प्राइस 5 SMA हाई के ऊपर आवरली एक कैंडल क्लोज कर देता है, उस ट्रेड को हम लोग एंट्री करेंगे। और या तो हम लोग मॉर्निंग के लो का एसएल रखेंगे। एवरेज फर्स्ट टाइम में हम लोगों की क्वांटिटी 50% बाई होती है। सेकंड टाइम में जब प्राइस अपने 50% पे आ जाए, 50% हम लोग क्वांटिटी तब ऐड करते हैं। मतलब सिंपल है, 200 पे से अगर प्राइस 100 आया है ना, तो हम लोगों को 50% तब ऐड करना है। मतलब कोई प्राइस हमने 200 पे बाय किया, 200 पे बाय करने के बाद उसकी वैल्यू 100 रुपीज आ गई, नेक्स्ट डे गैप डाउन हो गया, गैप डाउन होने के बाद अगर 100 आ गई तो 50% क्वांटिटी हम लोग उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में 50% ऐड करने के बाद बिलो 20, आपको 2-3 चीजें हमेशा माइंड में रखनी है, जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों को समझना है। मिनिमम 20 डेज आपके पास ट्रेडिंग में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सेम वीक में कर लो, 0 हो जाएगा प्रीमियम, ये मैं अभी भी बता रहा हूं। तो यहां गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मिनिमम 20 डेज, RSI बिलो 20 आवरली में, ओके। और इसके बाद प्राइस 5 SMA हाई लो के ऊपर क्लोज या 5 SMA हाई लो के नीचे क्लोज, तभी ट्रेड में एग्जिट करना है। उसमें आप लोगों देखोगे आपका रिजल्ट अल्टीमेट आने वाला है। इसमें ना स्विंग ट्रेड इसी भी आप पे मैं अपने इंडेक्स में करता हूं, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, दोनों में भी आप जाके जब जब देखोगे कि बिलो 20 या 20 के आसपास में RSI आया है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो RSI आने के बाद अगर मैं प्लान यहां भी करता हूं, नेक्स्ट डे प्राइस गैप डाउन हुआ तो मुझे 50% एंट्री यहां मिल गई है। VWAP के ऊपर क्लोज प्राइस, VWAP के ऊपर क्लोज होने के बाद 5 SMA हाई लो के बीच में सस्टेन, और जैसे ही मैंने यहां पर एंट्री लिया 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज होते के साथ ही नेक्स्ट डे ही प्राइस वहां से अपना मोमेंटम चालू कर दिया। मतलब ऑलमोस्ट निफ्टी में 500 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिली है। तो यहां पर इस ट्रेड में एक ही चीज आपको होगी कि जब आप विनिंग कैपेसिटी जो होगी ना आपकी,
वो बहुत ज़्यादा होने लगेगी। और प्रॉफिट्स को, बड़े बड़े राइट को कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता दूं। जब तक एक लाइन एक आवरली कैंडल 5 SMA हाई के नीचे क्लोज ना कर दे, तब तक आप लोगों को अपनी ट्रेड एग्जिट नहीं करनी है। मतलब अगर एंट्री मिली है, ट्रेड आपके फेवर में आ गया है, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझनी है कि आवरली चार्ट में बैंड ब्लास्ट हुआ है तो 5 SMA हाई के नीचे जब तक एक आवरली कैंडल क्लोज ना कर दे, ट्रेड में से निकलना नहीं है। बिकॉज मैं बार बार एक ही चीज को बोलता हूं, हम रिटेलर्स को हमेशा लॉस में बैठने की हैबिट होती है। प्रॉफिट को राइड करने की हैबिट डालो, प्रॉफिट में बैठने की हैबिट डालो, लॉस में जल्दी निकलने की हैबिट डालो कि लॉस जितना जल्दी हो उतना जल्दी एग्जिट करो। इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, जिसका लिंक आप लोगों को बायो में मिल जाएगा। वहां पर आप इसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ना देख सकते हो। और रिजल्ट ना इसका मतलब बैक टेस्टिंग है, स्कैल्पिंग नहीं है इसमें। एटलीस्ट आप ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, कहीं अदरवाइज किसी भी चीज में बिजी हो, इसके भी पे बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हो। जल्दी प्रीमियम डीके नहीं होगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी ट्रेड की, आराम से ट्रेड लेना है। जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी स्टॉक्स में, ऐसी सेम निफ्टी में स्टॉक में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट प्रॉब्लम वही होगा, मतलब वही चीज हमने देखनी है, जिस दिन कभी कभी मार्केट में बहुत ज्यादा फॉल कब आएगा, जब या तो कहीं वॉर हो गई है, कोई बैड न्यूज आ गई है, वहां ये ट्रेड फेल होने वाले हैं। अगर आप ट्रेड को कैरी करके लेके जा रहे हो तो वहां पर ये ट्रेड्स ना फेल होने वाले हैं। वहां जो भी लॉसेस होगा, मेरे आज भी होते हैं लॉसेस, इसी के भी आप पे जिस दिन बैड न्यूज आएगा, लॉसेस होंगे, ऐसे लगेंगे मैं एग्जिट कर लूंगा। बट मैं अभी जो आप लोगों के साथ PNL शेयर किया हूं रिसेंटली, उसमें आप लोगों ने देखे होंगे कि प्रॉफिट्स को कहां तक लास्ट तक लेके गए हो। मतलब आप मॉर्निंग में एंट्री ले रहे हो, प्रॉफिट्स को राइड्स करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रॉफिट को राइड करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आप ये 5 SMA हाई लो के साथ प्रॉफिट्स को बहुत इजीली राइड कर पाओगे। इसमें जल्दबाजी आपको नहीं होगी निकलने की। सिंपल एक ही रूल होगा, जब तक मेरे 5 SMA हाई के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होता है, मुझे एग्जिट नहीं करना है। स्कैल्पिंग करनी एक अलग होगी। ये स्विंग ट्रेड का मैं आप लोगों को आज बता के जा रहा हूं, और रिजल्ट आएगा। आप लोग एक बार बैक टेस्ट करना, एक सिंगल लोट के साथ में ट्राई करना। ट्राई करने के बाद जब रिजल्ट आए ना, तो एक बार आके ना कमेंट्स में जरूर बताना कि हाँ सर, आपने जो चीज़ दी है ना, उस पर आपको पर्टिकुलर कमेंट्स मिलेंगे। और थैंक यू बोलना चाहूँगा जॉस लोग को कि इन्होंने लोगों ने आप लोगों के कमेंट्स और प्यार इतना मिला था, इन लोगों ने फिर से मुझे यहाँ बुलाया। और आप लोगों को कम से कम एक चीज़ ऐसी देके जा रहा हूँ, जो स्कैल्पिंग माइंडसेट वाले लोग हैं वो थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लो। बिकॉज अब तो सेबी भी बोल रहा है कि वीकली वाले सबसे ज़्यादा लॉसेस में, तो कोशिश करो आप लोग कि मंथली पे शिफ्ट हो जाओ। अगर न्यू मार्केट में आए हो ना, कभी वीकली में पैसा नहीं बना पाओगे। बहुत सारे लोग 90 रूल्स का आप लोगों को पता होगा, 90% लोग स्टार्टिंग के 90 डेज में ना अपने 90% कैपिटल गवा देते हैं। तो वो सिनेरियो में, उस जर्नी में मैं भी था, बट अब थोड़ा सा वहां से हम लोग इतना लंबा एक्सपीरियंस हो गया, निकल के आ गए हैं। कोशिश करो आप लोग ऑप्शन बाइंग से, या तो आप इन्वेस्टिंग में 1-2 साल दो स्टार्टिंग में आते के साथ ही आप ऑप्शन में मत आओ। अगर आ भी रहे हो तो मिनिमम कम से कम 1 महीना, 1 साल, 1-2 साल आप इन्वेस्ट करने के बाद मिनिमम मंथली बाई करना स्टार्ट करो। जो मैंने चीजें दी है न्यू ट्रेडर्स के लिए ना, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। यूट्यूब चैनल मेरा है, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा बायो में, उस पर आप जाके देखना। इसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें डाली हुई है मैंने, और इसी के ब्याह पे खुद ट्रेड भी करता हूं, चार्ट शेयर करता हूं आप लोगों को, और ट्रेड भी खुद इसी ब्याह पे करता हूं। उन ट्रेड्स की आप लोगों को विनिंग एबिलिटी पता है कितनी ज्यादा है। तो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो हम लोग यही खत्म करते हैं। आप लोगों का प्यार रहा, और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके आऊंगा, और आप लोगों का प्यार मिला तो वीडियो अगर पसंद आए ना और रिजल्ट आपको मिले तो कमेंट्स ना एक बार जरूर बता देना, कमेंट्स में जरूर बता देना एक बार आगे। थैंक यू।